हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन है 8 और डी नंबर ऑप्शन है 0। तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, दोनों तरफ 9 कॉमन है, दोनों तरफ 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन कर देंगे, मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो कॉमन हो चुका है, तो मिलेगा tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ भी 9 कॉमन था, यहाँ भी 9 कॉमन था, तो 9 हो गया कॉमन, तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए। और फिर यहाँ से 9 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 का जो है हम 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इंटू है तो हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, 9 में 1 से गुणा होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब साइन स्क्वायर 40 डिग्री का साइन स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम 90 डिग्री में से अगर 40 डिग्री घटाएंगे तो फिर 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस यहाँ पे समझिएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 होगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो उसी तरह साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान जो होगा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब ये जो एक आंसर हुआ ना, तो अब देखेंगे कि ऑप्शन में तो एक नहीं है, लेकिन यहाँ से इनमें से कोई नहीं, यही डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। यहाँ पे दीजिए, देखिएगा ए नंबर ऑप्शन है 1/3, बी नंबर ऑप्शन है √3, सी नंबर ऑप्शन है 1/√3, डी नंबर ऑप्शन है 3√3। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो है tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो है क्वेश्चन ठीक उसी तरह है इसके पहले जब जो हम सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हल करेंगे और समझेंगे, इसको बहुत आसान है। देखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन कर देंगे, मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा 8 है तो 8 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 में 1 से गुणा होगा तो 8 एकम 8, यही आंसर हो जाएगा। तो यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8। चलिए
समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है कॉस ए बराबर एक्स दिया है, इसको लिख लेंगे कॉस ए बराबर एक्स लिख लेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है साइन ए का मान एक्स के पदों में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए इधर का स्क्वायर बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो होगा साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, तो पहले कॉस ए का मान यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या रखेंगे एक्स रख लेंगे, और कॉस का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन ए का जो मान आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर करेक्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। यहाँ पे देखिएगा ए नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए क्या करेंगे, देखिए समझिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर लिख लेंगे √3। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा है तो tan थीटा लिख लेंगे, √3 tan में tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थीटा का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा, तो जो है यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 7 को समझते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेंगे हम साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए ये साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3 ये लंब का मान है, और जो 4 है ये कोण का मान है, ध्यान समझिएगा। अब जो है हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर हो जाएगा फार्मूला रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए कोण का मान क्या है, कोण का मान 4 है, तो कोण का मान 4 रखेंगे, कोण का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है 3 है, तो लंब का मान 3 रखेंगे, लंब का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौका क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9 होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए 16 को में से 9 घटेगा तो रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी जो ये जो निकला ये आधार का मान निकला, आधार का मान √7 निकला। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जो है कॉस ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण, लिख लेंगे। अब आधार का मान रखना है, तो आधार का मान √7 निकला है, तो आधार का मान √7 रख लेंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण का मान हमको रखना है, तो कोण का मान क्या निकला है, कोण का मान है यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 रख लेंगे, यानी हो जाएगा कॉस ए का मान √7/4, √7/4 हो जाएगा,
तो √7/4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है cot 90 माइनस cot 90 डिग्री माइनस a, यानी ए नंबर ऑप्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन है 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे और समझेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे दिया है √2 cos थीटा बराबर 1, इसको लिख लेंगे √2 cos थीटा बराबर 1 लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए √2 और cos थीटा के बीच में इंटू छिपा है, तो यहाँ पे देखिए √2 जो है cos थीटा में गुणा कर रहा है, तो √2 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा cos थीटा बराबर, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ √2 जो है गुणा कर रहा है, तो बराबर के दाहिने साइड आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर मिला 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 1/√2, cos में cos कितना डिग्री का मान होता है? तो यहाँ पे 1/√2 cos में cos जो है 45 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे cos से cos कट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो यहाँ पे जो थीटा बराबर मिलेगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, थीटा बराबर मिलेगा 45 डिग्री। तो जो है यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।